आप यहाँ अर्थात इस दर्शन योग महाविद्यालय में किस लिए रह रहे हैं ये पता है या नहीं? तो जहाँ कहीं भी हम रह रहे होते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से ही हम रहते हैं। बिना उद्देश्य के कहीं नहीं रहा जाता है। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है, जो कोई स्थान होता है जहाँ रहते हैं उसका भी एक प्रतिफल होता है, उसका भी अपना एक प्रयोजन होता है कि वहाँ क्या हो सकता है। वो भी एक सुनिश्चित होता है, उसका एक उद्देश्य निर्धारित होता है। तो अपना उद्देश्य और जहाँ रह रहे हैं उसका भी उद्देश्य, दोनों यदि मिल रहे हैं, दोनों में संगति यदि लग रही है, तब तो वहाँ का रहना सफल होता है, सार्थक होता है। अन्यथा वहाँ का रहना निरर्थक होता है। हम कुछ चाहते हैं, वहाँ कुछ हो सकता है या कुछ होता है, तो भी वहाँ रहने का औचित्य नहीं बनता है। और वहाँ कुछ होता है, हम कुछ चाहते हैं, वहाँ कुछ हो सकता है और हम कुछ और चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ रहना सार्थक नहीं होता है। तो इस कारण से हम जो चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन उस देश का, स्थान का भी रहना चाहिए। तो ऐसा यदि होता है तो निश्चय से हमारा समय, हमारी शक्ति सब सफल हो जाएंगे। अन्यथा विषाद होगा, पश्चाताप होगा, समय की, शक्ति की हानि हो सकती है। ये नियम होता है। तो इसलिए यहाँ का भी, विद्यालय का भी अपना एक निर्धारित उद्देश्य है, यहाँ की का भी एक प्रयोजन है। वो मुख्य प्रयोजन यहाँ का है आध्यात्मिक गुणों का एक प्रकार से प्रकटीकरण करना, आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाना, आध्यात्मिकता को, योगाभ्यास को, ऋषित्व को, जो भी कहें, या जो वेदों का, जो मानव जीवन का जो उद्देश्य है, उससे संबंधित गुणों की प्राप्ति, वृद्धि करना यहाँ का मुख्य उद्देश्य है। दूसरे छोटे शब्दों में कहेंगे तो योगाभ्यास, साधना, ईश्वर की प्राप्ति, विवेक, वैराग्य, आंतरिक, अपनी आंतरिक स्थितियों का परिज्ञान, विश्लेषण, इन को करना या इनसे संबंधित ज्ञान विज्ञान को करना, प्राप्त करना और कराना, ये यहाँ का विद्यालय का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसके सहायक शास्त्रों का, यानी कि दर्शनों का अध्ययन, अध्यापन करना, कराना। पहले है हमारा योगाभ्यास, आंतरिक स्थितियों को मुख्य रूप से प्राप्त करना, उनको जानना, और दर्शन उसमें सहायक है, साधन के रूप में है, उस शादी का साधन है। तो इस कारण से दर्शनों को पढ़ना ये यहाँ का दूसरा उद्देश्य है। तो इस विद्यालय के दो ही उद्देश्य हैं। तो इस कारण से यहाँ रहने वालों को यही दो उद्देश्य यदि है तो उनके लिए समय, साधन सब सार्थक होंगे।
उनको सफलता होगी, उनको यहाँ रहने के बाद कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर वो कार्य नहीं हो रहे हैं ऐसा उसको लगता है, या ये दोनों कार्य उसको नहीं करने हैं ऐसा यदि उसकी भावना है, ऐसा यदि उसका उद्देश्य है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसको या तो अपनी भावना को बदलनी चाहिए, यहाँ के अनुरूप बदलनी चाहिए। और यहाँ यदि उसमें कोई कमी हो रही है, नहीं हो रहा है, तो अपनी ओर से उसमें योगदान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, या उसको जिस भी प्रकार से हो सकता है उसके लिए प्रेरणा करनी चाहिए, से जो भी हो सकता है बताना चाहिए। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो इनको कराने वाले हैं, उनको संकेत करना चाहिए। तो इस रूप में यदि हम रहते हैं, ऐसे यदि हम चलते हैं, तो कल को क्या होगा, हमें कोई बाधा, कष्ट, परेशानी, शोक, पश्चाताप नहीं होगा। और ऐसा यदि नहीं करते हैं तो फिर कल मानसिक रूप में बाधा हो सकती है, परस्पर के दोनों के विचार में मतभेद हो सकते हैं, कलह हो सकते हैं, विरोध हो सकता है, ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती हैं। तो इस कारण से यहाँ रहते हुए हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि मैं किस लिए रह रहा हूँ, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो ब्रह्मचारी है। अपने अपने अधिकार के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसको चलने का पूरा पूरा प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ हम पूरा पूरा यही प्रयास करते हैं। दर्शनों को भी अगर पढ़ने में बाधा होती है, नहीं पढ़ पाते हैं और पढ़ना ही है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो प्राथमिक योग्यता रहनी चाहिए संस्कृत आदि की भाषा की, वो नहीं रहने से फिर होता है कि भाषा भी पढ़ाना होता है, पढ़ना हो जाता है, वो यहाँ का मुख्य विषय नहीं है। लेकिन यहाँ का जो मुख्य विषय है पाठ का, उसके लिए सहायक होने से और पढ़ने वाले की योग्यता कम होने के कारण से इतनी यहाँ पर सुविधा कर देते हैं। तो उसमें अब ये है कि एक प्रकार से दोनों की कमी मानी जाएगी। जो पढ़ने आ रहे हैं वो पढ़ के नहीं आते हैं, इतनी पात्रता नहीं है उनकी, वो काम उनको करके आना चाहिए था, तो इतना समय नहीं लगता उनको भी। और पढ़ाने वाले की भी होनी चाहिए कि वो ऊंचे स्तर वालों को प्राथमिकता दे करके रखने चाहिए थे। लेकिन दोनों के सामने व्यवस्था है, ना तो पढ़ने वाले इतने स्तर के हैं, ना वो नियम बना सकते हैं कि दूसरे को नहीं रखेंगे। नहीं रखते हैं तो पूरा ही खाली होगा। तो इस कारण से फिर क्या होता है कि समझौता की स्थिति आ जाती है। तो ये एक प्रकार से विद्यालय के लिए मतलब न्यूनता है कही जाएगी। तो अब इसी कारण से किसी को 4 साल लगना चाहिए, 3 साल लगना चाहिए, तो उसको 5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं, 7 भी लग जाए। तो ऐसे में अब उसको फिर चिंता की बात नहीं है, ऐसा मानना होगा। दूसरी बात है, यहाँ इन कार्यों को हम नहीं कर पाते हैं पूरा पूरा, उसमें अब हो सकता है स्वास्थ्य की बाधा रहती है, यहाँ भी दोनों तरफ की न्यूनता हो सकती है। या तो हमारा शरीर ही सहन नहीं करता है यहाँ का वातावरण, भोजन है, पानी है, जो भी है, रहन सहन, यहाँ की जो दिनचर्या है, हो सकता है कि हमारा ही शरीर उसके योग्य नहीं, सहन करने योग्य नहीं रहता है, इसलिए अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं।
और जितनी हमारी प्रगति होनी चाहिए, जितनी विद्या आनी चाहिए थी, जितना अभ्यास हो जाना चाहिए था, जितनी उन्नति या योग्यता बन जानी चाहिए थी, उतनी नहीं बन पा रही है, उतना कार्य हो नहीं रहा है। तो इसमें भी अब देखना पड़ेगा कि किसकी इसमें न्यूनता है। यहाँ भोजन में है, भवन में है, वस्त्र में है, यानी साधनों में संस्था की ओर से कमी है। वहाँ वो नहीं दे रहे, उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, नहीं हो रहा है, या फिर हमारा ही शरीर जो है सहन नहीं कर पा रहा है इसको, वातावरण को। ये भी एक विचारणीय होता है। अगर इसका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं हुआ, निर्धारण नहीं हुआ, तो अब क्या होगा कि कमी अपनी रहेगी, दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। संस्था जो है ब्रह्मचारियों पर दोषारोपण कर सकती है, ये अपात्र हैं, ये योग्य नहीं हैं, इनकी स्थिति नहीं होती है, ये भाग जाते हैं, अपना टिकते नहीं हैं। या फिर ब्रह्मचारी संस्था पर आरोप लगा सकते हैं, इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इनका रहन सहन सुविधा साधन ये ठीक से देना नहीं चाहते हैं, व्यवस्था नहीं करते हैं। तो इस कारण से यानी कि दोनों में से किसी भी ओर से कमी रहेगी तो परिणाम वहाँ आएगा, जो यहाँ की उपलब्धियाँ हैं वो बाधित होगी। पर दोष किसके हैं ये यदि निर्धारित हो जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। अपनी यदि कमी है तो अब ये होगा, ठीक है हम नहीं रह पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन संस्था को नहीं कोसेंगे। फिर भाई हमसे सहन नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते, तो इसमें होगा कि संस्था की बदनामी नहीं होगी, संस्था पर दोषारोपण नहीं होगा, लेकिन संस्था की ओर से कमी रहेगी। हमारे अंदर तो है पात्रता योग्यता, लेकिन उसकी ओर से है, तो अब अगर वहाँ ध्यान नहीं देते हैं तो अधिकारियों को दोष रहेगा, और उससे क्या होगा कि उत्तरोत्तर फिर उसमें मूलतः बाधा उपस्थित होगी। तो इसलिए पता होना चाहिए दोनों को, संस्था वाले को भी, अधिकारियों को भी पता होना चाहिए कि कहाँ दोष हो सकता है, और ब्रह्मचारियों को भी, रहने वालों को भी पता होना चाहिए वस्तुतः किसका दोष है। इसके आगे एक तीसरी स्थिति होती है, तीसरी होती है कि दोनों की ही न्यूनता है, यानी दोनों ही ऐसा जो स्तर होना चाहिए वो बना ही नहीं सकते। अब यहाँ है कि जो प्रयोजन है, जिस ढंग से ये विद्या आ सकती है, इस विद्या के लिए जितना परिश्रम करना है, जितना साधना चाहिए, जितना यहाँ पुरुषार्थ चाहिए, तप चाहिए, यदि उतना हम नहीं करते हैं तो विद्या नहीं आएगी। यानी स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से अगर ध्यान देते हैं तो अब क्या होगा कि फिर इस विद्या को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शरीर तो बन जाएगा फिर, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए, जो साधना होनी चाहिए, या जो आंतरिक निर्माण होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। कुश्ती कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, और कई सारे होते हैं साधन, घूमना फिरना जो हो सकता है, अगर ये चीज़ें हो जाए तो क्या होगा, स्वास्थ्य तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि फिर ये उपासना में योग्यता नहीं बनेगी, चिंतन की योग्यता नहीं बनेगी। जितना अधिक खुले विचरेंगे उतना क्या होगा कि मनोनियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो अब क्या होता है कि यह दिनचर्या, इसको भी हम बदल नहीं सकते। यहाँ की जो दिनचर्या है वो उस उपलब्धि के अनुकूल है, जो साधना जैसे हो सकती है, हम निधिध्यासन कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, कुछ सेवा के कार्य भी कर सकें, तो इसके लिए फिर होता है कि ऐसी ही दिनचर्या ये हो सकती है। इसको यदि हम उलट पुलट करते हैं तो ये सब काम फिर नहीं हो पाएंगे। तो जो मुख्य कर्म है कि उपासना है, जैसे कि अब सूर्य शाम का जो समय है उपासना का, उसके कारण से निश्चय से व्यायाम आदि की बाधा होती है। अगर पूरा व्यायाम करते हैं तो समय पर फिर स्नान उपासना नहीं होगा, समय आगे आगे जाएगा, यज्ञ नहीं हो पाएगा, यज्ञ करते हैं तो प्रातरास नहीं हो पाएगा, उसके आगे फिर पठन पाठन नहीं हो पाएगा,
एक में यदि समय लगा देते हैं, वहाँ व्यायाम में लगा देते हैं, शरीर के लिए लगा देते हैं, तो साधना वाला जो भाग है फिर वो उपेक्षित हो जाएगा। और यदि उस काल में 5:30 से जैसे 6:30 का है, उपासना वाला यदि हम ठीक ठीक कर लेते हैं, उसके अनुरूप पीछे स्नान भी कर लेते हैं, व्यायाम भी कर लेते हैं, प्रातः जागरण भी अगर ठीक कर लेते हैं, तो इतना अगर ठीक ठीक करते हैं तो सारे कार्य जो होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मानसिक स्थिति भी पूरी की पूरी बनी रह जाएगी। पठन पाठन अध्ययन आदि भी सारे के सारे फिर ज्यों के त्यों रह जाएंगे। लेकिन दिनचर्या को यदि बदल देंगे तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा। तो इसमें अब होता है कि फिर हमें ऐसा ही करना होता है। यदि हम बातचीत में जैसे कि रहते हैं, छूट रखें पूरी, जो मन में जिसके आए बोलते रहो, चुप नहीं रहो, मौन रहो, दोपहर को भोजन की वजह से घूमते रहो, तो मस्तिष्क में भार नहीं पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा। फिर बाहर जैसे रहते हैं तो दोपहर को सोने की अपेक्षा नहीं होती है, यहाँ रहते हैं तो जाग नहीं सकते। तो वो इसीलिए होता है कि यहाँ की दिनचर्या के अनुसार जो है वो, अगर भोजन उस काल में नहीं रखेंगे तो पठन पाठन का फिर नहीं हो पाएगा, वो बाधित हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर वही वो 12 बजे भोजन करना, 11 बजे ही करना होता है। और उसके बाद फिर करेंगे क्या, और कहीं घूमने बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो फिर मन अनियंत्रित हो जाएगा। और एक जगह फिर रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो बैठे केवल क्या करेंगे, वो नींद तो आएगी फिर। तो इस प्रकार से यानी कि दोनों की संगति लगाने लगते हैं जब, तो इस तरह के व्यवधान आ जाते हैं। तो ऐसे अगर पूरा पूरा संगति लगाते जाएंगे कि हमें सब करना है ये, तो उसमें अगर तपस्या मान लेते हैं, विशेष आवेग रखते हैं मन में कि मुझे तो चाहे जो भी होगा इसको करना ही होगा, तो थोड़े दिनों के बाद फिर क्या होगा, शरीर और मन दोनों व्यवस्थित हो जाएंगे। हो सकता है शारीरिक उन्नति नहीं हो पाएगी इतनी, लेकिन जो मुख्य मानसिक है वो उसमें बाधा नहीं आएगी। ये जो विद्या है, दर्शनों की जो विद्या है, जो योगाभ्यास है, इनमें न्यूनता नहीं रहेगी और कालांतर में फिर उस क्षति की पूर्ति आगे कर सकते हैं जा करके। तो ऐसे करके मतलब समन्वय करके चलना होगा। यहाँ रहते हुए पाठ कम होता है या नहीं होता है वो गौण रखना पड़ेगा, लेकिन ये होना चाहिए कि हमारी उपासना में अरुचि नहीं बननी चाहिए, निधिध्यासन में न्यूनता नहीं आनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण में कमी नहीं आनी चाहिए। ये प्रतिदिन दिखना चाहिए कि हमारे जो क्लेश है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ये जो आंतरिक हमारे चित्त के बल हैं, उनमें निरंतर न्यूनता होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वही है। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि रहना व्यर्थ है, फिर वो सार्थकता इसकी नहीं है। अध्ययन होता है, नहीं होता है, लेकिन क्रोध की स्थिति बढ़नी नहीं चाहिए, काम की स्थिति बढ़नी नहीं चाहिए, लोभ मोह की स्थिति बढ़नी नहीं चाहिए। जो चित्त के जो दोष हैं, राग है, द्वेष है, निंदा, छल, कपट, हिंसा, ये नहीं बढ़नी चाहिए। जितना जितना हम रह रहे होते हैं इसका एक ही लक्षण होगा कि परस्पर में, आपस में अहिंसा की भावना बढ़नी चाहिए। अर्थात सामने वाले के लिए हमारा जो जीवन है अधिक हितैषी दिखना चाहिए। सामने वाले को ये ना लगे कि ये कब जाएगा, क्यों पड़ा हुआ है, उसको ये भारभूत नहीं लगना चाहिए। और हमको भी नहीं लगना चाहिए कब निकल जाए, कब छुट्टी हो जाए। पढ़ने वाले को, तैयार होने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कब निकले यहाँ से, गर्दन जकड़ी हुई है। उसको अधिक आकर्षण होना चाहिए कि जितना रहते हैं उतना अच्छा है, और दूसरे को लगना चाहिए कि ये जितना रह जाए उतना अच्छा है। अगर ये परिणाम आ रहे हैं तो समझिए कि फिर ठीक ठीक चल रहा है। ऐसा परिणाम अगर नहीं आ रहा है तो निश्चय से भूल हो रही है, यानी यहाँ की सार्थकता जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। समय होने के साथ साथ ये उत्तम परिणाम, जैसे वृक्ष में फल आते हैं तो
तो फल का आना ही सार्थकता है। वो क्या होता है, वृक्ष का फल दुखद परिणाम नहीं उत्पन्न करता है। वृक्ष में फल आना सुखद परिणाम उत्पन्न करता है। किसान को या किसी को भी देख करके कि फल आ रहा है तो कष्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा अगर समय बीत रहा है और हमें यहाँ की सार्थकता अर्थात फल निष्पन्न हो रहा है, तो हमारा निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में कैसे किसी को लगेगा कि ये उचित नहीं है। ये फल में यदि दोष हो रहा है, फल नहीं आ रहा है, तो अब उस वृक्ष के प्रति दुर्भावना होगी, उपेक्षा होगी, उसको हटाना चाहेंगे। तो ऐसे ही अगर हमारी मानसिक स्थिति है, हमारा आचरण है, हमारी वाणी है, व्यवहार है, यानी दूसरे के लिए अगर दुखद बनता जा रहा है, दूसरे के लिए असह्य हो रहा है, हमको देख करके दूसरे को कष्ट बढ़ रहा है उसका, तो निश्चय से समझना चाहिए हमारे उसमें भूल हो रही है। यहाँ के उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन नहीं बन रहा है। लेकिन इसके विपरीत यदि होता है, प्रेम, सद्भाव, विश्वास, संगठन, अगर इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है तो समझना चाहिए यहाँ की जो सार्थकता है वो हो रही है। क्योंकि उद्देश्य हमारा यही है, हम यम नियम का पालन करें। यम नियम अर्थात अहिंसा मूल होता है। अहिंसा का मूल होता है सामने वाला हमसे दुखी नहीं होना चाहिए। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए ये हमारे लिए दुखदाई है, उसको लगना चाहिए कि हमारे लिए ये सुखदाई है, ये अहिंसा का लक्षण है ये। तो यदि हम यम नियम का पालन कर रहे हैं तो ये परिणाम आएगा। आंतरिक स्थिति हमारी बन रही है तो दूसरों के लिए हम अधिक उपयोगी बनेंगे, दूसरे के प्रति, दूसरे का हमारे प्रति आकर्षण बनेगा। नहीं हो रहा है तो विपरीत आएगा, या हम में आएगी, दूसरे के प्रति उपेक्षा की भावना आएगी, द्वेष की भावना आएगी, वो हमें तुच्छ लगेगा। तो अगर कोई हमको तुच्छ लगता है तो निश्चय से अभिमान बढ़ रहा है, या कुछ न कुछ ऐसे वो दोष बढ़ रहे हैं। लेकिन सामने वाले पर हमारा दया करना अगर प्रकट हो रही है तो निश्चय से वो आत्मबल, हमारा आंतरिक योग्यता हमारी बढ़ रही है। तो ऐसे इसमें देखते रहना चाहिए अपनी आंतरिक स्थिति को, कि हम जहाँ भी रह रहे हैं उसके उद्देश्य के अनुकूल रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इस विषय में हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसको फिर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ भूल हो रही है, कर्ता में, कर्म में, साधन में, किसकी ओर से त्रुटि हो रही है, उसको अच्छी प्रकार से निश्चय करके फिर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सभी को यहाँ रहना चाहिए। रहते हुए यहाँ के उद्देश्य को याद करते रहना चाहिए, अपने भी उद्देश्यों को उसी तरह से याद रखना चाहिए और दैनिक समय को उस प्रकार से व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए।